everyone, welcome back to my channel Wow Maths. Happy Raksha Bandhan to all of you. So today we are going to start exercise 9.2 from the Wow Maths book, grade 5. So in question number 1, there is one figure given, that's a rectangle given, and the perimeter is given as 120 centimeter. The length is given as 40 centimeter. You need to find the breadth of that particular rectangle. So let's start writing. So perimeter of rectangle is 2 multiply length plus breadth. We have already done the perimeter in the previous exercise 9.1. If you have not seen, you can visit to my channel and explore that video, exercise 9.1. The detailed video regarding the perimeter, how to find and what are the formulas for the regular and the irregular figures were there. You can check it out over there. So now coming back to this, now the perimeter is already given as 120 centimeter. So I just replace the value of perimeter with 120. And then I start putting the values in place of length. I have already got 40 here plus breadth. अब ये 2 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो व्हेन वी विल ट्रांसपोज दिस, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आकर लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा. सो वी हैव लेफ्ट विद 40 प्लस b. तो 120, हाफ ऑफ 120 इज 60. सो 40 प्लस ब्रेथ. So the breadth here is 60. यहाँ पर ये प्लस हो रहा है. When it will be transposed, ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा. So 20 centimeter will be the breadth of that rectangle. B part of question number 1. In this figure, you have given the perimeter of a square and you need to find its side. So let's write down the formula. कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई विद साइड. नाउ द पेरीमीटर हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज 28. सो 4 मल्टीप्लाई विद साइड. तो अभी साइड को हमें फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे, 4 साइड के साथ क्या हो रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई. जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे, व्हेन विल ट्रांसपोज इट टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका जो साइन है वो इनवर्स हो जाता है. ठीक है. सो यहाँ पर साइड यही रह जाएगी. सो 28, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है. जब यहाँ पर आएगा तो डिवाइड. 4 के टेबल पर 28 कहाँ आता है, 7 पे. सो द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 7 सेंटीमीटर. So before moving to the C part of question number 1, let's talk about the area, that is the second word of your chapter. The name of the chapter is perimeter, area and volume. So now we are going to talk about the area. Alright. Suppose this is a figure given, this is a rectangle given to us. So when we are talking about the outer surface, we are talking about the boundary. Alright. बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन साइड द फिगर, जब हम फिगर के अंदर के बारे में बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर, वेदर इट इज अ स्क्वायर, ट्राइंगल और रेक्टेंगल. ऑलराइट. सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेथ. एक चीज़ आपने हमेशा दिमाग में रखनी है कि जब भी हम एरिया के बारे में बात करते हैं, आपका जो आंसर है, यूनिट जो है एरिया की, इट इज ऑलवेज इन स्क्वायर यूनिट. स्क्वायर यूनिट. अब वो यूनिट्स सेंटीमीटर्स भी हो सकते हैं और मीटर भी हो सकते हैं. तो जब भी आपने एरिया का आंसर लिखना है, उसके साथ जो यूनिट प्लेस करनी है, आप या तो लिखिए स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसका दूसरा तरीका क्या है, आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर रेज टू पावर 2 भी लिख सकते हैं. दोनों तरीके ठीक है, जो आपको इजी लगता है और जो माइंड में बैठे आप उसके साथ जा सकते हैं. सो नाउ कमिंग बैक टू द सी पार्ट, देयर इज अ ट्राइंगल गिवन, सॉरी द रेक्टेंगल इज गिवन एंड द नाउ एरिया इज गिवन हियर. एरिया आपको दिया हुआ है 105 स्क्वायर सेंटीमीटर. लेंथ इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर. आपको ब्रेथ फाइंड करनी है. ब्रेथ इज मिसिंग. तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे. अब हमें पता है
एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एरिया ऑलरेडी गिवन है तो एरिया की जगह उसकी वैल्यू लिख दी। लेंथ इज 15, ब्रेथ अननोन है तो हम ब्रेथ की जगह बी लिखे रहने देंगे। अभी b की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे होगा, ये 15 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे टू द लेफ्ट साइड तो इसका इनवर्स साइन आ जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई का इनवर्स होता है डिवीजन, डिवीजन का उल्टा साइन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से एडिशन है अगर कोई चीज और हम दूसरी तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो हो जाएगी सब्ट्रैक्शन में और सब्ट्रैक्शन वाली हो जाएगी एडिशन में। ऑलराइट, सो इनवर्स लेना होता है। मल्टीप्लाई का इनवर्स इज डिवीजन। सो इसको आप डिवाइड करो 105, 15 के टेबल पर 105 कहाँ आता है, 7 पे। सो 7 सेंटीमीटर विल बी द breadth of the rectangle. Into question number 2, A part, the length of the rectangle is given as 16 centimeter and the breadth is given as 12 centimeter. You need to find the area of the rectangle. So simple straight question. If you know the formula, you can easily solve this question. So let's start writing. So area of rectangle, we have just discussed the formula is length multiplied with breadth. Here the length is given as 16 and the breadth is given as 12. So let's multiply and find out 32, 16, so 192. अब इसकी यूनिट क्या आएगी, अभी मैंने बताया था स्क्वायर। अब कौन सी यूनिट है यहाँ पर, सेंटीमीटर। सो the area of the rectangle is 192 square centimeter or centimeter square. Before starting to the B part of question number 2, let's talk about the area of the square. Basically the formula will remain the same. जो rectangle का होता है length into breadth वही है, but जो हमारा square होता है, square में length भी और breadth they all are equal because all four sides are equal. All four sides are equal, length भी वही है, breadth भी वही है. So the area of the square is side multiply with side. So basically length और breadth को replace किसने कर दिया, side ने replace कर दिया. All right. So the area of the square will be, area of square is side multiply side, and don't forget to write the square units because जब भी हम area find करते हैं आंसर square units में आता है. So in B part, each side of a square tray. So the shape of the tray is of square and the side of each is 36 centimeter. You need to find the area of that square tray. So area of square tray फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया, क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई विद साइड. सो इट मीन्स 36 मल्टीप्लाई विद 36. सो लेट्स मल्टीप्लाई. 6 6 is 36, 3 carry, 6 3 is 18, 18 and 3 21, 3 6 is 18, 1 is carry, 3 3 is 9 and 1 10. So it is 6 9 2 1. So the answer is 1296 and unit क्या आएगी, सेंटीमीटर. So it's a square centimeter because we are finding the area of square tray. In the C part, the area of the rectangle is 36 square centimeters. So the area is already given to you. The length of the rectangle is 9 centimeters. So area is already given. Area of rectangle is already given, that is 36 square centimeter. Now the length is also given, that is 9 centimeter. So you need to calculate the breadth. तो जब भी आपको ऐसे मिसिंग क्वेश्चंस आएंगे तो आपने दो फॉर्मूलाज को ध्यान में रखना है कि जब भी आपको ब्रेथ निकालनी है तो आपने एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देना है, और अगर आपको लेंथ को फाइंड आउट करना है तो एरिया को आप ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे. सो बेसिकली आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को जो गिवन है उस लेंथ से डिवाइड कर देना तो आपके पास ब्रेथ आ जाएगी. और अगर लेंथ
फाइंड आउट करनी है, तो एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। सो द एरिया इज 36, लेंथ इज 9, 9 की टेबल पे कब आता है 4 सेंटीमीटर, 9 4s are 36, so the breadth of the rectangle is 4 centimeter. So in the D part, the perimeter of the square photo frame is 24 centimeter. The perimeter is already given. Okay. So you need to find the length of its side. So दो चीजें फाइंड करनी है, पेरीमीटर गिवन है आपको स्क्वायर फोटो फ्रेम का, उससे आपने लेंथ निकालनी है कि कितनी साइड की लेंथ होगी, और एरिया भी निकालना है फोटो फ्रेम का. सो देयर आर टू पार्ट्स इन इट. So let's start with the first part. Okay, so the length of side of photo frame is area, the perimeter given है. So perimeter divided with 4. So the perimeter is 24 divided by 4. So 4 8s are 24. So 8 centimeter will be the side. लेंथ की साइड आ गई 8 सेंटीमीटर. अब हमारे पास साइड आ गई 8 सेंटीमीटर, तो एरिया निकालना बहुत इजी है. सो अब एरिया का फॉर्मूला लिखिए. सो एरिया ऑफ स्क्वायर photo frame formula is side multiply with side. So here side हमने first part में निकाल ली है, that is 8 multiply with 8. So the answer is 64 centimeter square. So in the E part, the length of the room is given as 12 meter, breadth is given as 10 meter. You need to find the floor area of the room. अब उन्होंने ये तो बोल दिया कि फ्लोर एरिया निकालो, बट दे हैव नॉट स्पेसिफिकली गिवन यू द फिगर. किस फिगर का एरिया निकालना है? स्क्वायर का निकालना है, रेक्टेंगल का निकालना है. सो व्हाट इज द हिंट इन दिस क्वेश्चन? द हिंट इज गिवन एज लेंथ और ब्रेथ दी हुई है. जहां पर भी लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है, इसका मतलब रेक्टेंगल शेप की बात हो रही है. तो अगर हमें फ्लोर एरिया ऑफ द रूम निकालना है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ फ्लोर. उसके अंदर जो फॉर्मूला लगेगा वो आपका रेक्टेंगल का लगेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ. सो द लेंथ इज 12 एंड 10 इज द ब्रेथ. सो द आंसर इज 120 स्क्वायर मीटर. सो अब ये आ गया एरिया ऑफ फ्लोर. अब वो आगे इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अगर इसी तरह के 4 रूम्स हैं, 4 रूम्स ऐसे इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करने हैं, तो उस एरिया का प्लॉट, आपको उस प्लॉट एरिया को निकालना है जिसके ऊपर 4 ऐसे 120 स्क्वायर मीटर के रूम्स हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. तो अगर एक फ्लोर का एरिया 120 है, तो 4 ऐसे रूम्स का एरिया विल बी मोर. तो मोर के लिए क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो यू विल राइट डाउन एरिया ऑफ प्लॉट जिसके ऊपर 4 ऐसे रूम बनेंगे. सो वी विल मल्टीप्लाई 4 विद 120. 12 4s are 48. एक 0 पीछे लगाइए. सो स्क्वायर मीटर. सो द एरिया ऑफ द प्लॉट विल बी 480 स्क्वायर मीटर्स. पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड एफ पार्ट. द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ मिस्टर कुमार स्क्वायर प्लॉट. अब शेप क्लियर है कि स्क्वायर शेप का प्लॉट है. उसकी आपको एक साइड की लेंथ दी हुई है 20. अगर एक 20 है तो चारों साइड्स 20 मीटर ईच की हो गई. ठीक है. अब उसमें से वो हाफ ऑफ द प्लॉट वो यूज कर रहा है कीपिंग इट्स रैबिट. तो अगर ये स्क्वायर प्लॉट है, उसमें हाफ प्लॉट में उसने रैबिट्स को रखा हुआ है अपने. ठीक है. पर आपको बोला गया है कि आप एरिया निकालिए उस प्लॉट का जो वेकेंट है, जो खाली है, आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो अब आप पहले पूरे स्क्वायर प्लॉट का एरिया निकाल लीजिए. एरिया of square plot is side multiply with side, क्योंकि square plot है. so 20 multiply with 20, 2 2s are 4, 0 0 square.
पूरे उसका जो आपका एरिया आ गया वो आ गया 400 स्क्वायर मीटर। अब आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ प्लॉट, वेकेंट प्लॉट, एरिया ऑफ वेकेंट प्लॉट। अब उसने क्या बताया कि आधे हिस्से में रैबिट्स हैं, तो अगर हम इसका हाफ कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस एरिया का प्लॉट जो इस समय खाली है, वेकेंट है। सो 400 डिवाइडेड बाय 2, उसका हाफ, 400 का हाफ इज 200 स्क्वायर meter. So this is going to be the area of the vacant plot. So by this we have completed our exercise 9.2. Kindly like, share and subscribe to Wow Maths to get such videos on mathematics in an easier way. This is all for today. Happy Raksha Bandhan all of you one more time. Thank you so much.